नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए केतु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन के बारे में जो सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है और जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, और वो है केतु। 18 मई प्रातः 4:30 पर केतु राशि परिवर्तन करके सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे जो सूर्य का ही नक्षत्र है। इस तरह केतु के इस गोचर में सर्वाधिक प्रभाव सूर्यदेव का रहेगा, क्योंकि सूर्य के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करेंगे केतु। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। केतु को धर्म की ध्वजा कहा जाता है। केतु धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का कारक होता है और यही वजह है कि केतु को धर्म की ध्वजा कहा जाता है और केतु को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, शुभ फल दे रहे हैं, या आपने उपायों के द्वारा केतु को प्रसन्न कर लिया है, तो ये आपको जीवन में हर वो बुलंदी जिसे आप स्पर्श करना चाहते हैं वहाँ तक लेकर जाएंगे। साथ ही साथ आपको मोक्ष की ओर भी मोड़ देंगे। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब कोई इच्छा शेष न रह जाए तो वो स्थिति होती है मोक्ष की। और शुभ केतु आपकी हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं, हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। जब आपकी इच्छाओं की तृप्ति हो जाती है तो आप स्वतः मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि के जातकों पर, इसका विश्लेषण करने से पूर्व पहले ये समझेंगे कि केतु क्या है, किस तरह का फल प्रदान करते हैं और कैसे जानेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो पहले ये समझेंगे कि क्या है केतु, खराब केतु के लक्षण क्या हैं। सभी 9 ग्रहों में केतु सबसे रहस्यमयी ग्रह है और एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। जब आपकी सभी इच्छाएं तृप्त हो जाएं तो स्वतः आप मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया में जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी को स्पर्श किया है, जीवन में वो सब कुछ पाया है जिसको पाने की इच्छा उनके मन में थी, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ होंगे या गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, या केतु का गोचर गुरु या शुक्र की राशि में होगा। तभी केतु आपको शुभ फल दे पाते हैं। दूसरी बात, केतु हैं त्याग के कारक, डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक। केतु आपसे चाहते हैं कि आप
अपने अंदर त्याग की भावना डेवलप करें, लेट गो की भावना डेवलप करें, जाने दो, इस तरह की भावना आप डेवलप करें। अगर आप केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, लेट गो की भावना को डेवलप करना होगा। यही केतु जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो जाएगी जिसका कारण आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये घटना घटित क्यों हुई। अचानक किसी ऐसे रोग से ग्रसित हो जाना जिसको डॉक्टर डायग्नोज ही न कर पाएं, अचानक बड़ी धन हानि हो जाना, अचानक से परिवार में किसी सदस्य का आपसे दूर चले जाना, अचानक नौकरी छूट जाना, पति पत्नी के बीच अचानक से अलगाव की स्थिति बन जाना या अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं का घटित होना, ये अशुभ केतु के लक्षण हैं। इन सभी घटनाओं में जो कॉमन बात है वो ये है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो घटना आखिर घटित क्यों हुई और अचानक वो घटना घटित हो जाती है। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी रोगों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आने लगती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों जोड़ों में दर्द। तो ये सब अशुभ केतु का प्रभाव होता है। गुरु और केतु दोनों को धर्म अध्यात्म का कारक माना गया है। केतु अगर अच्छे हैं तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ा देंगे और खराब हुए तो ऐसी लत लगा देंगे जो बहुत मुश्किल से छूट पाएगी। जुए, शराब, सट्टा, नशे की लत, तंबाकू, सिगरेट की लत, इस तरह की लत आपको लगा देंगे। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर गलत आरोप भी लग जाते हैं। सांप बिच्छू का काटना, कुत्ते का काटना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं और इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में शुभ या अशुभ फल दे रहे हैं, तो उसी के अनुसार आप केतु का उपाय भी कीजिए। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर केतु गोचर के प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। केतु 18 मई को सिंह राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के 7वें भाव में। मैंने थंबनेल में लिखा है कि 18/5 से 6 जुलाई तक, क्योंकि केतु 18/5 को तो राशि परिवर्तन कर ही रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। 18 मई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे और सिंह राशि में आने वाले 18 महीनों तक रहेंगे। लेकिन 18 मई को ही नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, जहां पर 6 जुलाई तक गोचर करेंगे और 6 जुलाई को नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु इसलिए मैंने 6 जुलाई तक का ही विश्लेषण किया है इस वीडियो में। केतु इस गोचर काल में किस तरह का फल देंगे, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको 2 बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा। अगर आप केतु गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात, केतु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को अगर आपको प्राप्त करना है तो उन चीज़ों के पीछे भागना बंद करना होगा।
अब 7वें भाव में केतु हैं, आपको 7वें भाव की चीज़ें पानी हैं, तो 7वें भाव की चीज़ों के पीछे भागना बंद करना होगा। यानी जिस दिन आप भागना बंद कर देंगे उसके अगले ही दिन केतु आपको वो चीज़ प्राप्त करा देंगे। अब 7वां भाव तो विवाह का होता है। आप विवाह के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कोई रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है। केतु 18 मई को यहाँ पर आ जाएंगे। अब थोड़ी दिन आप शांत बैठ जाइए, आप देखिए अपने आप आपके विवाह का रिश्ता तय हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी चीज़ को लेकर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपका दाम्पत्य जीवन लगातार अशांत चल रहा है। और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में तो अभी 7.5 पिछले 2.5 वर्षों से गतिमान थी। शनि लग्न में गोचर कर रहे थे, शनि का प्रभाव था 7वें भाव पर। अब आप देखिएगा, इस चीज़ को लेकर के सोचना ही बंद कर दीजिए। दाम्पत्य जीवन में जो समस्या है उसको लेकर के सोचना बंद कर दीजिए। आप देखिएगा आपके दाम्पत्य जीवन की समस्या समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, जिस भाव में केतु का गोचर है उस भाव से संबंधित चीज़ों को बिल्कुल गुप्त रखिएगा, किसी को शेयर मत कीजिएगा। आपका विवाह कहाँ से तय होने जा रहा है, ये चीज़ आप बिल्कुल किसी से शेयर मत कीजिए। आपके और आपके जीवन साथी के साथ रिलेशंस किस तरह से हैं, ये आप किसी को शेयर मत कीजिए। आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये किसी से शेयर मत कीजिए। ये सब मत कीजिए। देखिए केतु आपको बुलंदी पर पहुंचा के रखेंगे, छोड़ेंगे। एक और बात, आने वाले 13 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति और केतु का 3-11 का संबंध बनेगा। गुरु से तीसरे स्थान पर है केतु, और केतु से 11वें स्थान पर हैं देवगुरु बृहस्पति। और 11वां स्थान क्या होता है? 11वां स्थान लाभ का होता है, तो केतु को गुरु का भी लाभ मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि केतु इस गोचर में आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। अब देखिए केतु 7वें भाव में हैं, और जैसा मैंने बताया कि केतु को गुरु से लाभ मिल रहा है। अब गुरु यहाँ पर एकादश और धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको एकादश और धन भाव के का लाभ मिलेगा। यानी आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे और धन का संचय होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, फ्रेंड सर्किल का लाभ मिलेगा। लेकिन करना क्या होगा? करना ये होगा कि आप पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए। किस तरह से जल्दी अमीर हो जाएं, इस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। किस तरह से ज़्यादा बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाए, इस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, भागना बंद कर दीजिए। कार्य कीजिए, धन प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए, संचय का प्रयास कीजिए, लेकिन उसके पीछे भागिए मत। आप देखिएगा 18 मई को केतु जैसे ही आएंगे, आपके पास पैसा भी तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाएगा और आप धन का संचय भी कर पाएंगे। 7वें भाव में केतु हैं। केतु क्या हैं? केतु धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं। अगर इस गोचर काल में आने वाले 18 माह में आपका विवाह होना है, ध्यान दीजिए, कोई ग्रह या तो आपकी जन्म कुंडली में है 7वें भाव में, और या गोचर में 7वें भाव में। अब जन्म कुंडली में तो हमेशा के लिए आ गया, गोचर में 18 महीने के लिए आया है। इन 18 महीनों में अगर आप अपना विवाह करना चाहते हैं तो 7वें भाव का केतु उसी जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे से निभा सकता है जो धर्मपरायण है,
धर्म अध्यात्म में जिसकी बहुत ज़्यादा रुचि है, बौद्धिक स्तर भी उच्च स्तर का हो, हाईली इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस लाइफ पार्टनर होना चाहिए आपका। तो आप इस तरह का जीवन साथी तलाश कीजिए, पूरा जीवन आपका सुखमय बीतेगा। ये केतु का प्रभाव है, बहुत ही रहस्यमयी प्लेनेट है, बहुत ही शांत स्वभाव का प्लेनेट है, लेकिन ज़बरदस्त इसका इफेक्ट पड़ता है। जो डायरेक्शन ये आपको दे रहा है, आप उस पर चल के देखिए। एक ऐसा जीवन साथी इस समय तलाश करना है आपको, अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, जिसकी धर्म अध्यात्म में बेहद रुचि हो। केतु ज्ञान का सागर है। केतु चाहता है कि उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सांसारिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव ना हो, भौतिकता से बहुत ज़्यादा लगाव ना हो, और ऐसा पार्टनर जो इस दुनिया से परे दूसरी दुनिया के रहस्यों को जानने समझने में विशेष रुचि रखता हो, पूजा पाठ, अध्यात्म, मीडिएशन में जिसकी रुचि हो। अब अगर ऐसा जीवन साथी इस समय आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी लाइफ आपकी बीतेगी, भरपूर दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। लेकिन अगर इस तरह का जीवन साथी ना मिल पाया तो फिर समस्या बनेगी, टकराव की स्थिति भी बन जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्षों तक एक साथ रहते हुए भी जीवन साथी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते कि आपका जो जीवन साथी है वो चाहता क्या है। वो सारा जीवन यही समझने में बिता देते हैं कि उनका जीवन साथी उनसे क्या चाहता है, और ये तब होता है जब सप्तम भाव में केतु होता है। सप्तम भाव का केतु कभी कभी विवाह को लेकर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर देता है। अभी विवाह करें या थोड़ा रुक कर करें, और इसी कश्मकश में समय बीतता चला जाता है। कभी कभी ऐसे जातक अविवाहित भी रह जाते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अगर आप अकेले व्यापार कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में केतु अच्छे हैं तो बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। हालांकि कौन सा व्यापार शुरू करें, इस बात को लेकर भी आपके मन में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ऐसे में वही व्यापार करें जिसमें आपकी रुचि हो। दूसरों को कॉपी ना करें, दूसरों की देखा देखी वो व्यापार ना शुरू करें जिसमें आपकी रुचि ना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि सप्तम भाव में केतु रहेंगे 18 माह तक, तो अपने फैमिली सीक्रेट्स और अपने बिजनेस सीक्रेट को भी किसी से शेयर नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आने वाले 18 माह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेंगे, आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेंगे। इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला।
नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।